हेलो बच्चों, नमस्ते, वेलकम टू द चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा है कि हम कर रहे हैं आपकी 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैंने 8.1 करी है विद एग्जांपल्स, 8.2 करी है विद एग्जांपल्स। इसके मैंने एग्जांपल्स अब मैंने इसके भी लिए, मैं एग्जांपल के साथ कर रहा हूँ। 8.4 करी है विद एग्जांपल्स और अलग अलग तरीके से करिए, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, योर कंसेप्ट इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय वट एवर यू लर्न। ओके, अच्छा मेरी बात सुनो। ये जो 8.3 है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर है। अब मैं इसका थोड़ा सा फंडा समझा दूँ, 2 मिनट लगेंगे मेरे को। अच्छा मेरी बात सुनो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जैसे एक्स और वाई दो एंगल हैं, जिनका सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनका सम 90 का होता है, जिनका सम 90 का होता है। 1 और 89 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं है? 30 और 60 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम ठीक है। अच्छा 70 और 20 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है जी। ओके, तो आप समझ गए, जिनका सम 90 का हो, जिनका सम 90 का हो, जिनका सम 90 का हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 0 और 90 को इंक्लूड मत करना कि आप कहोगे सर जी ऐसा ना करूँ, 0 को और 90 को इंक्लूड सम निकाल दूँ तो ये तो 90, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। वो एंगल जो 0 से बड़े 90 से छोटे और जिनका सम 90 हो, जिनका सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। 189 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 89 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 30 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 60 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 30 है, 70 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 70। ओके, तो ये ना फॉर्मूले है ट्रिग्नोमेट्री के, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के, तो बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो ये को फंक्शन में जाते हैं। किसमें? देखो कैसे याद रहेगा आपको। देखो आपने हमेशा पढ़ा है साइन, ठीक है, और ये कॉस पढ़ा आपने। ओके, अच्छा आपने पढ़ा टेन, ठीक है, टेन पढ़ा आपने, और फिर आपने पढ़ा कॉट। क्या पढ़ा? कॉट। आपने फिर पढ़ा सेक और फिर पढ़ा कॉसेक। क्या भाई? ये हो गए 6 कॉसेक। मैं कहूँ अगर ये जो है ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, आप कहोगे सर कैसे? देखो जैसे ये तो कॉम्प्लीमेंट्री, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉस है, टेन का कॉम्प्लीमेंट्री जो है साइन का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है? साइन का मतलब ये ना कॉम्प्लीमेंट्री, को फंक्शन एक दूसरे के, को फंक्शन क्या है? एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पर, को फंक्शन। क्या है बेटा? को फंक्शन है। क्या है बेटा? ये को फंक्शन है, ठीक है ना। को फंक्शन मतलब अब देखो इसको, साइन को क्या पढ़ते हैं? पूरा ये साइन है, ठीक है, तो इसको लिख दें को साइन। कोई तो लगा दिया आगे, साइन का को साइन। अच्छा इसको पढ़ते हैं टेंजेंट, पूरा जो है ना लिखा जाता है टेंजेंट। तो क्या लिखा? को टेंजेंट। आप देख रहे हो, ठीक है, TNGENT, तो को टेंजेंट आप देख रहे हो इसमें, तो को लगा दिया। ये सी, तो ये सीकेंट। क्या? सीकेंट। तो मैंने क्या लगा दी? को सीकेंट। समझ गए? तो अब आपको समझ में आया को फंक्शन है। क्या ये? को फंक्शन है। तो आप एक हो गए ये हमने क्या सीखना है इसके अंदर कि जो साइन 30 पर होगा वो कॉस 60 पर होगा। ओके, और ये 1 पर होगा तो 89 पर होगा। ऐसे करके याद रखना आप। ये साइन जितना 5 डिग्री पर होगा ये 85 डिग्री पर होगा। आप समझ गए? 10 आपका जो है ना इनके अंदर ये को फंक्शंस हैं आपके। क्या ये 10 का, ओके, 10 और 60, तो इनमें रिलेशन है वाला। क्या है? तो मैं इनके फॉर्मूले ज़रा लिख रहा हूँ इसके अंदर, ये ठीक है। तो अब ज़रा देखते हैं इसके अंदर रिलेशन और फॉर्मूले, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। देखो आपको जैसे मैंने कहा फॉर्मूले थोड़ा सा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ये को फंक्शन हो गए आपस में। ऐसे 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और आपका सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, और ये सेक थीटा। समझ गए? तो यानी कि आप देखो यहाँ पर जो वैल्यू होगी, ये मतलब यहाँ पर जो होगा, जैसे मैंने लिखा साइन 90 माइनस कुछ लिख दिया मैंने, यहाँ पर लिख दिया 5 लिख दिया, तो कॉस 5 आपने यहाँ लिखना है। फिर यहाँ पर जो होगा वो ये ले लेगा,
बस आपने देखा ना साइन का कोस ऐसे करके दिखे ना इस ढंग से, तो साइन 90 माइनस ये वाला जो एंगल है वो कॉस में ले जाएगा, कॉस 90 माइनस ये वाला होगा तो वो साइन का थीटा हो जाएगा। यहाँ पर आपने लिखा कॉस 90 माइनस कुछ भी लिखा 15 लिखा 15, ठीक है ना, कॉस 90 माइनस 15, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये साइन 15 यानी कि साइन 15 आ जाएगा, साइन 15 आ जाएगा, ये साइन 15, ओके ना। तो आपने जैसे tan 90 माइनस यहाँ पर 30 है तो कॉट, ठीक है ना, आपका ये जो है ना ये सेम, ये यहाँ पर ये tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा ये थीटा, तो यहाँ पर कॉट थीटा यहाँ पर 30 होगा तो ये भी यहाँ पर 30 आ जाएगा फिर, बस ये फॉर्मूले हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तो कोफंक्शन का आप देख लो इसके अंदर फॉर्मूले, ओके। मैंने 37 के मिनट के वीडियो के अंदर सारा मैंने कंसेप्ट बता दिया, वो आप देख लेना उसके अंदर। तो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके अंदर ये, अच्छा देखो इसमें, हाँ पहला एग्जांपल देखना, मैं सॉल्यूशन 9 कर रहा हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन 9 इवेल्युएट। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं बेटा, साइन 65 अपॉन कॉट 25, ठीक है ना, इसको दो तरीके से, tan 65 अपॉन कॉट 25, और देख लो को फंक्शन ही है एक दूसरे के, tan को टेंजेंट को टेंजेंट। अच्छा इसको एक तरीका है, दो तरीके इसको करने के, आप इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, tan 65 को मैं क्या लिख दूँ, 65 को ऐसे करके लिख दूँ, मैंने 65 को क्या लिख दिया, 90 माइनस 25 लिख दिया मैंने बस, और क्या करा है, और कॉट को चेंज ना करो, किसी एक को चेंज करो ऐसे में। तो यहाँ पर आप कहोगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये वाला यही आया कॉट 25 डिग्री। नीचे वाले को आपने चेंज करा ही नहीं है, नीचे वाले को आपने चेंज क्या करा, ठीक है, तो ये आपका कट गया, तो कितना आ गया 1, खत्म बात, सुन रहे हो, ठीक है। अच्छा ये आपने यहाँ पर आपने इसको 65 को इस ढंग से लिख दिया, तो एक तरीका तो हो गया, और दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो, ये 65, ये वाला तरीका तब पता होता जब आपको यहाँ पर ये नंबर है, अगर यहाँ पर ABC आ गया तो वो ये वाला काम नहीं करेगा उस कंडीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जगह आप सीधा इसको 65 को चेंज मत करो, ठीक है। देखो यहाँ पर मैं करूँ कॉट 90 माइनस 65, ठीक है, कॉट 90 माइनस, तो ठीक है कॉट 90 माइनस ये वाला मैंने ऐसी कैसी तो लगा दिया इसे, तो ये tan ही है ये क्या, तो आपको पता ना कॉट 90 माइनस थीटा ये tan थीटा, सिंपल। तो देखो ये जो कॉट ये जो थीटा ये tan थीटा ही तो है ये वाला, ठीक है ना, ये क्या है tan थीटा ही है, क्या टेंशन है, यहाँ पर 65 तो ये भी 65, तो इसको ऐसे करके लिख दिया आपने। तो एक तरीका तो ये है कि आप जब नंबर आपको दे रखा हो तो आप करो या 65 को ऐसे नहीं लिख सकता मैं क्या, 10 ठीक है 90 माइनस 25, 60 को मैंने ऐसे करके लिख दिया, बाकी एक को चेंज नहीं करा, को फंक्शन है ना तो एक को चेंज करते हैं, ठीक है। अब आपने कहा या tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो, तो कॉट ये 25 आ गया, कॉट 25 आ गया, और ये कट गए फिर आपस में, ठीक है। या फिर ऐसी एक तरीका कि आप पहले ही इसको को फंक्शन में डाल दो, तो tan का को फंक्शन क्या कॉट, और इसको चेंज मत करो फिर यहाँ पर, जब इसको चेंज करोगे तो आप इसको छेड़ोगे नहीं, आप वो अपना भी बाद में ले लेगा वो, ठीक है। तो आपके पास कितना होगा कॉट 25, अब क्या हो गए, ये क्या आ गया सर, अब देखो ना इसके अंदर हो गया। अब आप कहोगे यार 90 में से, ठीक है ना, 90 में से 65 के तो कितने बचे यहाँ पर, कट गया ना, ओके ना, बस एक तरीका ये आ गया। अच्छा इसके अंदर यहाँ पर देखो ये वाला, ये सॉल्यूशन 10 देख लो, ये वाला यहाँ पर आपको दे रखा है कि अगर साइन 3a इफ़ साइन 3a इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री है, जहाँ पर 3a एक एक्यूट एंगल है, 3 क्या है एक्यूट एंगल, 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, ओके। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, आप a की वैल्यू निकालो। तो हमारे पास क्वेश्चन ये रहा, ठीक है ना, हमारे पास वी हैव, हमको दे दिया है साइन 3a कॉस a माइनस, ठीक है, हमें दे दिया। हम क्या करते हैं भाई, यहाँ पर ये वाला सिस्टम तो लगा ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं इसमें कैसे करके, क्योंकि ये नंबर थोड़े नहीं है, तो आपको सीधा इसे किसी एक साइड को फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या काम करते हैं इसके अंदर कि मैं इसको मैं कॉस में ले जाऊँ, ठीक है,
इसका कोफंक्शन में 90 लिखा, 3 है ऐसे कैसे, मैंने कहा इसको चेंज ही नहीं करना। जब इसको साइन को सीधे कोफंक्शन, इसका साइन का कोफंक्शन कॉस लिख दिया तो आप इसको कुछ नहीं करोगे, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे बस, बाकी का कुछ नहीं करना आपने, बाकी का अपने आप ही कर लेगा वो, ठीक है ना। a - 26। अब अगले स्टेप पे इसको काटना मत, क्या इसको काटना मत आप, जो है ना अगले स्टेप में काट के मत दिखाना इसको। तो ये कितना हो गया, इम्प्लाइज 90 - 3a, ठीक है। आप बड़ी क्लास में सीखोगे काटते क्यों नहीं है, इसको काटते नहीं बेटा, ओके, कैंसिल मत करना। अब ए एक तरफ लेकर आ जाओ, बस क्या है इसके अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर -3a -3a -26, ये कितना हो गया, -90, कितना हो गया, -4a, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये 6 हो गया, और ये ठीक है, ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, माइनस से माइनस कट गया, हमारे पास अब क्या आ गया, 4 नीचे चला जाएगा, 4, ठीक है, ए कितना, 4 2 = 8, ठीक है, 4 2 = 8, कितना बचा, 4, ठीक है ना, 4 दूनी 8, 3 बचा ना उसके अंदर, ठीक है, 3 4 9 36, 29 आ गया, कितना आ गया, ए हमारे पास कितना आ गया, ए आ गया 29, ठीक है, ये हमारे पास 29 आ गया। ओह, द आंसर इज़ करेक्ट। एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, एग्जाम्पल 29 ही है हमारा। अच्छा ठीक है, अच्छा अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्रेस cot 85 डिग्री प्लस cot 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग रेशोस। मैं टिग्नोमेट्रिक पूरा ना लिखा मैंने, टिग्नोमेट्रिक रेशोस ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 और 45, 0 और 45 के बीच में वो लिखना, वो 0 45 के बीच में आएगा, सीधी सी बात है। तो आप जो है इसके अंदर अब यहाँ पर जिस एक स्टेप का क्वेश्चन दोनों को चेंज करना है यहाँ पर, क्या दोनों को, वो दोनों को कह रहा है ना 0 और 45 के बीच में, ये भी आपका 85 0 45 के बीच में तो है नहीं, 85 75 भी नहीं है, तो इनको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, तो अब मैं कर रहा हूँ इसके अंदर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये, जो है ना इसमें तो लड्डू क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने को है ही नहीं इन क्वेश्चन के अंदर। मैं RS और RD के क्वेश्चन करवाऊँगा तब आएगा मज़ा। अच्छा देखो इसमें यहाँ पर हमारे पास हम कर रहे हैं सॉल्यूशन 11 कर रहे हैं। तो हमारे पास ये वी हैव cot 85 प्लस cos, ये लिखा ना क्वेश्चन में, cot 85 प्लस cos 75, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नंबर तो ही है, वो आपको पता ही क्या करना है। यहाँ पर उसको cot को चेंज मत करना, क्या करना, 85 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 90 - 5, 85 ही तो है वो, इसको चेंज मत करो, ठीक है। 90 में से 15 गए 75, मैंने 75 को कैसे लिख दिया, मैंने 75 को ऐसे लिख दिया 90 - 15, ठीक है, 90 - 15 मैंने करके लिख दिया, तो वो 75 ही तो है। अगले स्टेप में आप इसको ले लो, cot 90 - थीटा, cot 90 - थीटा tan थीटा होता है, इसको 10 लेके 5 लिख दो, दैट्स ऑल, ठीक है। और cos 90 - थीटा साइन होता है, तो कितना हो गया, साइन लड्डू, ख़त्म बात, इसमें कोई टेंशन ही नहीं है, ओके ना। अच्छा देखो अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ कर रहा हूँ 8.3 के, मैं इसे मिटा दूँ, एक साथ क्वेश्चन करता जाना, उसमें कोई टेंशन, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो अब जो है एग्जाम्पल, क्योंकि बेटा एग्जाम्पल NCERT के बहुत ज़बरदस्त होते हैं, आपको एग्जाम्पल मिस नहीं करने हैं, एग्जाम्पल आपको मिस नहीं करने बिल्कुल। देखो अच्छा पहले का फर्स्ट देखो, इसमें इवेल्युएट करना है, क्या कह रहा है वो, इवेल्युएट करने कह रहा है, कौन सा, पहला वाला, साइन 18 डिग्री ओवर कॉस, गौर से देख लो, अभी भी ये वो है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों का सम 90 बैठ रहा है, तो किसी एक को चेंज करोगे आप, क्या करोगे, किसी एक को चेंज करोगे आप, तो आप इसमें से साइन को मैं ऐसे करके लिख दूँ, साइन, ठीक है, साइन 90 को मैं कैसे लिख सकता, इसको 18 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, 90 - 72, भाई मैंने गड़बड़ थोड़ी नहीं करी, 18 इसमें से सब 90 में से 72 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 18 ही तो आएगा, ओके। और कि इसको नीचे वाले को चेंज मत करो, नीचे वाले को चेंज मत करो, तो आपके पास कितना आ गया, साइन 90 - दिस, ठीक है ना, साइन ये, तो आपके पास cos 72 आ गया, ये cos 72, cos
72 कट गए, 1 आ गया। या आपका मन करे तो इसको ये साइन 18 वाला जैसे मर्जी कर दो। देखो कॉस, ये आप साइन को सीधा कॉस में ले जाओ, इसको चेंज मत करना इसको बाद में, ठीक है। साइन का को फंक्शन कॉस हो गया, 90 में से ऐसी कैसी 18 लिख दिया मैंने, कुछ चेंज नहीं करा, कुछ भी चेंज नहीं करा। और वो अपने आप ही कॉस 90 माइनस 18 कॉस, ये आप घटा दो, इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास कॉस हो गया कॉस 72 और यहाँ पर कॉस 72 तो है ही है, ये कट गए, 1 आ गया, ख़त्म बात, ठीक है ना। तो आप जैसे मर्जी के कर दो, आपकी मन की मर्जी है। अच्छा, अब कहते हैं 1026 और एक कॉट 64, ठीक है। तो आप कह रहे हैं यार कैसे करके करूं, भैया आपने करा 10 कुछ मत करो, बट 26 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 91 हिंट नीचे दे रखी, 24 64, ठीक है, 64, तो ये 26 ही तो है ही है। 26 को मैंने लिख दिया 90 माइनस 64 है, सबट्रैक्ट होगा तो 26 ही आएगा, मैंने यहाँ को उसको चेंज नहीं करा है। अच्छा, कॉट 64, ठीक है। अब आपको पता ही है कि अब 10 90 माइनस थीटा आपके पास होगा कॉट थीटा, कॉट 64, नीचे वाले को आपने चेंज, किसी एक को चेंज करना है आपने, ठीक है, कट गया, ख़त्म बात, दी एंड। अच्छा, थर्ड वाला देखो आप, थर्ड वाला कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, लपेटना शुरू, अरे इसे तो छोड़ेंगे नहीं हम, कॉस, ठीक है। मैं क्या करूँ, इसमें एक को चेंज कर लेते हैं इसमें से, क्योंकि दोनों का सम 90 बैठ रहा है, तो किसी एक को चेंज करना, किसी एक को चेंज करना। तो आप कह रहे हैं यार कॉस, और मैंने कहा ये एक्चुअली 0 है, आप खुद देख लो, कॉस जितना 48 पर है साइन उतना 42 पर है, इसका मतलब ये है कि दोनों की वैल्यू प्लस माइनस हैं, बस हमने वो करने को कह रहा है कि ताकि हम छोटी छोटी नन्ही चीज़ें सीख लें, जब 11th 12th में आओगे तब ट्रिग्नोमेट्री मज़ा आएगा। देखो यहाँ पर आपने क्या लिखा कॉस, मैं क्या लिख लूँ 90 माइनस 48 को क्या लिख सकता हूँ 90 ये 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 42, सबट्रैक्ट करूँगा तो मैंने इसको चेंज नहीं करा है, मैंने ऐसे कैसे लिखा 48 को लिख दिया बस मैंने 90 माइनस 42, ठीक है, और माइनस साइन, ठीक है। अब मेरे पास कितना आ गया, ये कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 42, मैंने इसको चेंज ही नहीं करा, ये लो प्लस माइनस के कट गए, क्या आ गया अंडा। और फोर्थ वाला कितना आ गया, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। और बेटा पढ़ाई जो करनी है, जॉब सीकर्स नहीं बनना, जॉब क्रिएटर बनना है। आपने बिजनेस कर रहे हैं, आपने जो है किसान का बेटा, मज़दूर का बेटा, जो भी है, जो देख रहा है या जो शहर में रह रहा है, आपने कंपनियां खोलनी है, जॉब क्रिएटर बनना है आपने, मतलब ये ना जॉब के चक्कर में ही सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी, मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है तभी मैं पढ़ूंगा, टीचर बनूंगा, नहीं पढ़ाई इसलिए भी कर सकते हो, आपको बिजनेस वगैरह कुछ शुरू करना है आप जो है, तो मैथमेटिक्स मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ाता है, तो ज़रूरी नहीं कि सरकारी नौकरी के लिए आप करोगे, ये नहीं, आपने जॉब क्रिएटर्स बनना है, जॉब, और बच्चों के अंदर वो ताकत है, आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन बनना है, आपने न्यूटन बनना है, आपने फोर्ड बनना है, आपने माइकल फराडे बनना है, आपने रामानुजन बनना है, आपने सीवी रमन बनना है, आपने चंद्रशेखर बनना है, ठीक है ना, वो साइंटिस्ट थे, वो तुम्हारे वो थे फ्रीडम फाइटर, तो मेरे बच्चों, ठीक है ना। अब आगे देखो इसके अंदर, तो कॉस, अब देख रहे हो ये दोनों को सम देख रहे हो 90 है, तो ये को फंक्शन है, तो हमें पता है जितना कॉसेक 31 पर होगा उतना सेक 59 पर होगा, इसका मतलब ये, वैसे तो 0 ही आ रहा है, मैं तो पता ही है। अब क्या करें, इसको दूसरे तरीके से कर लें, इसको कॉसेक को सीधा सेक लिख लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको दोनों पता नहीं, सेक, इसको आप यहाँ पर पहले मैं इसको चेंज नहीं करता था, वो 31 को लिख देता था 90 माइनस 59, यहाँ पर मैंने अब इसको चेंज कर लिया, इसको सेक की फॉर्म में लिख लिया, तो मैं अंदर वाले को चेंज नहीं करूँगा, ठीक है ना, ओके। तो मैंने इसको चेंज कर लिया सेक 90 माइनस, और ये इसको चेंज मत करो दूसरे को, इसको, ओके। तो अब देखो कितना आ गया, 90 में से 31 गए तो 59 ही तो बचे, आपने उसको तो चेंज करा ही नहीं है, ख़त्म, दी एंड, एल हो जी, अंडा आ गया। कितना आसान है। अच्छा अब देखो इसमें सेकंड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड वाले के पार्ट कर रहे हैं, लड्डू है ना, हैं आप ये समझ रहे हैं जैसे क्लास में बैठे हो आप, क्लास में, लेकिन क्या होता है टीचर आपने बस
वो आधा समझाते हैं आधा होमवर्क, लेकिन मैं ऐसा नहीं। देखो आपने शो या प्रूव, शो दैट, आपने शो करना है। क्या शो करना है जी? पहला पार्ट हेलो जी, tan 45, ठीक है जी, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, ठीक है जी, tan आपने 67 डिग्री। 1 प्रूव करना है। क्या करना है? ये आपने प्रूव करना है 1, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसका सॉल्यूशन निकाला, इसका सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरे का फर्स्ट, ये दूसरा, ठीक है ना, दूसरे का फर्स्ट ये रहा। अच्छा, मैं सॉल्यूशन निकाला, इसका सॉल्यूशन, इसी का ही सॉल्यूशन निकाला। तो यहाँ पर देखो आप जो है ना, इसको ना पता है कैसे करके करो आप, इसको आप LHS उठाओ पहले। क्या? हाँ, क्योंकि तमीज़ से ऐसे लिखना पड़ेगा, थोड़े ना बिना LHS करे लिख दोगे, टीचर नंबर नहीं देगा। tan 23, फिर tan 42 और tan 67, tan बेटे tan, ठीक है ना, tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। अक्कड़ बक्कड़ यहाँ पर देख लो, जहाँ पर जिसका सम 90 उसको एक साथ रखना। ओ बेटे, इनको एक साथ रखना, जिनका सम, जिनका कॉम्प्लीमेंट है 48, 42, 90, 23 और 67, 90, इनको सूत्रों को एक साथ रख लो। tan 42, सॉरी tan 48 हेलो जी, ठीक है, ब्रैकेट में रख लूँ, कोई वाली बात नहीं, क्या, ठीक है, tan 23, tan 23, tan 67, tan 67, ओके जी। अब मैं क्या करूं जी? सिंपल, आप क्या काम करो, मैं इसको tan 48, ठीक है, tan 48 इसको मैं ऐसे करके लिख दूँ 1/cot, ये 42, मैं रेसिप्रोकल लिखता हूँ, tan और cot रेसिप्रोकल नहीं होते, आप भूल गए, ठीक है ना। तो ये और ऐसे करके किसी एक को रेसिप्रोकल के तौर पर रख दूँ इसमें, ये 1/cot, ठीक है, ओके ना। अब मैं क्या काम करूं, मेरे को पता है, ये इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं। वो ये तो पहले, बिल्कुल पहले ऐसे ही क्वेश्चन हो गया है। तो वो बेटे 23 और cot 67, वो ये तो पहले जैसा हो गया यार। ओ बे, अब क्या करूं इसको, अभी किसी और को चेंज कर दूं, ठीक है। मैं क्या करूं इसके अंदर, tan 48 को कैसे लिख दूं 90, इसका थोड़ा देख के देख लो ना, इसमें 42 और cot, इसको चेंज मत करना एक को, क्योंकि इन दोनों का ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं आपस में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है ना। सम 90 बैठा तो किसी एक को चेंज करना। अच्छा, इनटू, अब इसको चेंज, इसको tan क्या लिख दूँ 23 को 90 - 67, मैं सिर्फ 23 को सिर्फ 90 - 67 लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें cot 67, ओ बेटे क्या था, tan 90 - थीटा cot थीटा, tan 90 - थीटा cot थीटा, तो क्या लिखूँ cot 42, cot 42, ठीक है ना। tan 90 - थीटा cot थीटा, तो क्या लिखूँ cot 67, ये cot 67। बोले बेटे 1 × 1 यानी कि 1, वो बेटे ये तो RHS सही आ गया, ओके। ओहे मज़े आ गए, ठीक है। अब सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट जल्दी ख़त्म करवाने, जल्दी तुम्हें इंटेलिजेंट बनाना, मेरे को RDRS वगैरह क्वेश्चंस करवाने तुम्हें 11th 12th में जब आओगे मेरे पास। हाँ, बैंकर मैथ, ठीक है। तो कहता है इसमें सेकंड पार्ट, लेकिन ये नहीं हमेशा नौकरी के लिए, नौकरी के आर्मी वगैरह में जा सकते हो, कुछ ज़रूरी सेक्टर के लिए नौकरी के लिए पढ़ना नहीं, आप बिजनेस करना, आपको बहुत बड़े महिंद्रा से टक्कर लेनी है और टाटा से टक्कर लेनी है, तुमको अच्छे कर सकते हो, ठीक है ना। देखो क्या कहता है इसमें, कॉस हमने प्रूव करना है, cos 38 डिग्री cos 52, क्या cos 52, ठीक है, sin 38 और sin 52 डिग्री 0 प्रूव करना है, ठीक है जी। cos 38 cos 52 sin 38 sin 52। अच्छा, मेरी बात सुनना, यहाँ पर आपको एक बात देखनी है। क्या बात देखनी है? पहली बात तो LHS लिख लो भाई, सॉल्यूशन, ठीक है ना। LHS cos 30 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री sin
52 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये आपस में ये देख रहे हो, इनका सम 90 बैठ रहा है बेटा, इनका सम 90। किसी एक को चेंज करो, इसमें से किसी एक को चेंज करो ना आपने, ठीक है ना। हाँ, क्या करना है, किसी एक को चेंज करना। तो इसको चेंज कर दें, मैं 38 को क्या लिख दूँ, 90 माइनस 52 लिख दूँ, बात तो वही है। मैं कॉस को चेंज नहीं कर रहा, अब कॉस 52 कॉस, मैं अब यहाँ से इसको चेंज कर लो, साइन 38 को कैसे लिख दूँ, 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 और साइन 52 तो है ही है। मैंने इसको तो कुछ करना ही नहीं है, मैंने कहा ना किसी एक को चेंज करना है। जब दोनों के एंगल का सम 90 बैठा तो किसी एक को चेंज करना है बेटा। कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और ये साइन, और यहाँ पर एक कॉस, मैं तो इसको चेंज करा ही नहीं है, कॉस को चेंज नहीं करा है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 52 और यहाँ पर साइन 52, जो भी वैल्यू होगी वो ये तो एक जैसे आ गए। ये नहीं हो गया a इंटू बी माइनस a इंटू बी या b इंटू ए, देखना वही, ये तो यही है, देख रहे हो। ओह, ये तो कट जाएंगे, इंटू हो रहे हैं, कट जाएंगे तो क्या हो गया, 0, खत्म बात। लड्डू है, क्या टेंशन थोड़ा नहीं है। और 3 और 4 और 5 तो क्या है, चीटी टाइप क्वेश्चंस है। ओके, तो 3rd और 4th और 5th कर लेते हैं, लड्डू क्वेश्चंस हैं। एंड वाला क्वेश्चन मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। और कुछ टीचर गलत बता देते हैं उसके अंदर। एक टीचर जो है ना, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसके एक मैं मिस्टेक बताऊंगा, ज्योमेट्री उसने गलत करवा रखी है, ठीक है। हाँ, जो है ना, देखो प्यारे सर ज्योमेट्री गलत करवा रखी है। हाँ, मैं बताऊंगा आपको। देखो यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा। ओके मैन, क्वेश्चन थर्ड क्या है, इफ tan 2a बराबर cot a माइनस 18, और जहाँ पर 2a, ठीक है ना, वेयर 2a आपका एक्यूट एंगल है, ठीक है ना, इज एन एक्यूट एंगल, इज एन एक्यूट एंगल है। आपने फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की आपने वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। वो लड्डू क्वेश्चन है, ये हमने सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन 3 तो क्या कहता है इसमें, हमारे पास क्या, वी हैव, लिख दो पहले, वी हैव tan 2a cot a माइनस 18, किसी एक को चेंज करना। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर तो थोड़े नहीं है कि 90 माइनस इतना लिख दूंगा इसको, 2a को, मेरे को a की वैल्यू नहीं पता, तो इसको को फंक्शन में ले जाओ, cot, ठीक है, tan का को फंक्शन का तो cot, ऐसे कैसे ही लिख दो 90 माइनस 2a। आप अंदर का चेंज मत करना। फिर यहाँ पर जब आपने इसको चेंज करी, tan को cot में चेंज कर दिया आपने को फंक्शन में, तो अंदर वाला चेंज में 90 माइनस ऐसे कैसे लिख देना इसको, और इसको चेंज मत करो, उसी तरह को एक तरफ चेंज करो। अब क्या मैंने कहा, जब इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो सिर्फ आपने एक साइड चेंज करनी है। अच्छा, यहाँ पर अब आपके पास ये ना, ये जो हैं ये यहाँ पर जब इसे कहते हैं टेकिंग द कॉर ऑफ बोथ साइड्स एंड वी फाइंड दैट दीज आर गोइंग टू जस्ट गिव एन एंगल। यहाँ पर जो ना कुछ एंगल देंगे, तो यहाँ पर हम ज़्यादा टेंशन लेने की ना, हम तो हमें 10 तक का मैथ है, हमने बताया कॉट से हम तक है, कॉट से कॉट कट गया होगा, ठीक है ना। कितना 90 माइनस 2a, इम्प्लाइज का साइन लगा दिया, टीचर को दे दिया, सर जी हमें इतना नहीं पता, हमें स्टेप पता है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँ, 2a ये रहा, और ये a को वहाँ से लेकर आ जाऊँ, a आ गया माइनस का, प्लस का तो माइनस का, और ये माइनस 18 वो रहा, और ये माइनस का 90 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो गया ये, माइनस 3a, माइनस 2a और a 3a, और ये जुड़ गए माइनस माइनस के, ये 8 आ गया, ये और ये 8 आ गया, और ये आ गया 10, 108 आ गया, ठीक है जी, 108 आ गया, और माइनस से तो माइनस कट गया, तो a हमारे पास कितना आ गया, 3 नीचे चला गया। ओ बेटे, 3 3 9 और 3 6 18, ओके। ये कितना हो गया मेरा बच्चा प्यारा, ये ले, ओके मैन, इक्वल टू 36, कितना लड्डू क्वेश्चन है। ओ मैन, इट्स नथिंग,
लड्डू क्वेश्चन है। देखो फोर्थ वाला तो मैं ऐसे ही करके कर रहा हूँ। फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ हमारे को क्या दे दिया कि इफ़ tan A इक्वल टू cot B, ठीक है ना। तो आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट इनका सम जो है ना, प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 90। वो कह रहा है अगर tan A कोई एंगल है, B कोई एंगल है, tan A पर जो वैल्यू दे रहा है वही cot B पर वैल्यू दे रहा है, ठीक है, और दोनों की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब तो दोनों का ये ना एंगल A और B का सम जो है 90 है। वो कह रहे हैं ये प्रूव करो जी, हम तो कर देंगे जी, क्या टेंशन है, ठीक है। हमारे पास क्या दे दिया, सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन 4, ठीक है। वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास है tan A इक्वल टू cot B, ओके ना, ओके। मैं इसको कोफंक्शन में चेंज कर सकता हूँ, tan का कोफंक्शन cot 90 माइनस ए, मैंने कहा किसी एक को चेंज कर, tan का कोफंक्शन मैंने cot लिख दिया, अंदर वाला 90 में से ऐसी कैसी सब्ट्रैक्ट कर देना, 90 माइनस ऐसी, इसको चेंज मत करना, ऐसी कैसी लिख देना, tan को cot में चेंज कर दिया, 90 माइनस ये एंगल ऐसी लिख देना बस, और एक को चेंज करना बस, इसको इस तरफ को चेंज मत करना। अब हमने पता है ये उड़ गया होगा, ठीक है ना, ये इसके अंदर जो है ये इस ढंग से आ गया, तो पक्का इसके अंदर जो है ये cot उड़ गए होंगे, इम्प्लाइज का साइन लिख देना कि 90 माइनस ए बराबर बी बच गया। ये क्या बच गया, बी बच गया, और ए वहाँ पर चला गया होगा, वो प्लस का हो गया होगा, ठीक है ना, प्लस का हो गया होगा, बी प्लस ए वहाँ जाके, बी तो पहली लाइन में खड़ा था वहाँ जाके वो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि अभी ए प्लस माइनस आगे पीछे में क्या होता है, ये 90 डिग्री हो तो गया, ठीक है। अब फिफ्थ और सिक्स्थ रह गए आपके, क्या रह गए, फिफ्थ और सिक्स्थ रह गए, तो वो तो अभी हो जाएंगे, क्या टेंशन वाली बात है। देखो फिफ्थ और सिक्स्थ वाले देखना क्या था, फिफ्थ वाले में क्या था, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वही क्वेश्चन है वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, ओके। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बस सिंपल। कहते हैं इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20, जहाँ पर 4a 4a आपका एक एक्यूट एंगल है, आप a की वैल्यू निकालो, बिल्कुल वही क्वेश्चन तो है। सॉल्यूशन 5, हम क्या वी हैव, हम लिख देंगे वी हैव, हमारे पास क्या है कि हमारे पास sec 4a बराबर cosec, ये a माइनस 20 है, कितना, a माइनस cosec a माइनस 20, खत्म। तो हमारे पास क्या दे दिया, अब मैं कहूँ किसी एक को चेंज कर लो, sec का को फंक्शन cosec ऐसे कैसे लिख लो, ये अबे आ जा, ये sec का कितना हो गया, cosec ब्रैकेट 94a ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, क्या लिखा मैंने, मैं कहा ये जो एंगल ऐसी 90, जब आपने इसको को फंक्शन में चेंज कर दिया, sec का को फंक्शन cosec, तो बाकी 90 माइनस ऐसे कैसे लिख दिया करो, और किसी एक को साइड को चेंज करनी है, a माइनस 20, ठीक है। अच्छा cosec से cosec उड़ गया होगा, तो हमारे पास क्या बचा, 90 माइनस 4a और a माइनस 20, हमारे पास कितना, माइनस 4a रहा, ये आपका माइनस a यहाँ लेकर आ गया, माइनस का हो गया, माइनस 20 डिग्री तो है ही है, ये आपका माइनस 90 डिग्री हो गया, आपका कितना हो गया, माइनस 5a, ठीक है ना, और आपका कितना ये, और आपका 0 डिग्री, और ये 11 हो गए, तो 11, ठीक है ना, 110 डिग्री हो गया, माइनस का साइन है रहा, माइनस से माइनस कट गया होगा, खत्म। a यहाँ पर रहा, 110 के नीचे आपका 5 नीचे आ गया, तो अगर 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 डिग्री, कितना, 0 से लगा रहा हूँ, 22 डिग्री है, ठीक है। तो ए हमारे पास कितना आ गया, बी ये आ गया 22 डिग्री। शुड वी चेक द आंसर, यहाँ हमारे पास तीसरे का और मैं फिफ्थ का आंसर में चेक कर लूँ, हमारे पास मैं तीसरा तो मिटा ही दिया,
तीसरे का आंसर कितना था? थर्ड का आंसर 8, ठीक है, थर्ड का 36 था, वो आ रहा था उसमें, और ये 22 आ रहा है। ठीक है जी लाला जी, ठीक है, हमारे पास 22 आ गया इसमें। अच्छा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपका 6 क्वेश्चन कर लेते हैं जरा इसके अंदर, मध्य एंड होने वाला है एक्सरसाइज का। प्यारी सी नन्ही सी एक्सरसाइज, छोटी सी प्यारी सी 8.4 एक्सरसाइज है बेटा, प्रूव करने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। एक बंदा कह रहा है प्रूव करने वाले क्वेश्चन की ट्रिक व्रिक नहीं होती, बकवास कर रखा है वो। अब प्रूव करने में कोई लॉजिक नहीं चलता, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, बट डिफिकल्ट साइड से शुरू करो और अपना दिमाग लगाओ, सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, बड़ाबड़ लपेटना शुरू करो उन क्वेश्चंस को। अच्छा देखो क्वेश्चन 6, ठीक है, क्वेश्चन 6 अच्छा कहता है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC, ठीक है ना। ABC हम एंगल ऐसे करके लिखते हैं ना, इसने ए ऐसे लिख के ऐसे लिख दिया इसने एंगल, वो घबराने वाली बात नहीं है। देन शो दैट हमने प्रूव करना साइन ऑफ बोलते हैं, साइन ऑफ B + C अपॉन 2 इक्वल टू कॉस A/2 हमने प्रूव करना है। ओ लड्डू है, क्या टेंशन है। देखो इस क्वेश्चन में हमें, तो हमारे पास सॉल्यूशन हम सॉल्यूशन 6 में करते हैं। तो हमारे पास इन ट्रायंगल, तो हमें पता है इन ट्रायंगल ABC एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, A + B + C = 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल ऐसे करके लेने हैं इसमें, वैसे तो हमें ऐसे करके लेने होते हैं, लेकिन इससे पहले ही कह दिया कि ABC इस ढंग से, वो लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है ना उसमें, ठीक है। यानी कि हम साइन A ऐसे करके ले लेते हैं, साइन A। तो एक्चुअली साइन ये जो है ना एंगल A ही है ये, लेकिन ये लिखने में प्रॉब्लम पड़ जाएगी, तो इसलिए आसान बनाने के लिए सिर्फ इतना ही लिख देते हैं। तो हमारे पास ये, अब मैं क्या काम करूँ इसके अंदर, मेरे को B और C चाहिए। क्या चाहिए मेरे को? B और C चाहिए। तो मैं क्या काम करूँ, इसको B और C को ये रहने दूँ, ठीक है बेटा, और मैं ऐसे करके करूँ इसको 80 - A 180 - A को वहाँ ले गया मैं, ओके ना, मैं उसे वहाँ ले गया, वो ट्रांसपोज हो गया, साइन चेंज हो गए। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। आपको पता है इक्वेशन दे रहे कि इक्वेशन में सेम चीज़ से मल्टीप्लाई करो, सेम चीज़ से डिवाइड करो, सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करो, सेम चीज़ ऐड करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। और आप जो है कंप्लेंट नहीं कर सकते कि पुलिस में कंप्लेंट कर दोगे, ठीक है। तो B + C इसका तो कुछ कर ही नहीं सकता मैं, B/2, ये 2 इसके नीचे भी आएगा, 2 इसके नीचे भी आएगा, A तो A के नीचे भी आएगा। तो मेरे पास कितना हो गया, B + C/2। अरे बेटा ये A/2, ठीक है। अब मैं क्या काम, अभी पता है वो टीचर है वो प्यारे सर, वो क्या कर रखा है उसने, कह रहा है इंटू कर दो आप। क्या फिर आप कह रहे हैं इंटू कर रहे हैं, क्या इंटू, वो इसमें कहता है आप इंटू कर दो यहाँ पर साइन से ना, किससे, आपको कॉस चाहिए ना, क्या चाहिए आपको, कॉस चाहिए यहाँ पर। तो आप कह रहे हैं कॉस से आप साइन से मल्टीप्लाई कर दो, साइन से मल्टीप्लाई कर दो आप। तो बंदा ऐसे करके बोल रहा है, देखो ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दो, साइन मल्टीप्लाई ले रहे हैं आप, ठीक है ना, ऐसे करके, ओके। ऐसे मल्टीप्लाई करना नहीं होता, आपको लिखना पड़ेगा टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड्स। क्या? टेकिंग साइन ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का साइन लेने पर। तो आपके पास कितना होगा, साइन ऑफ B + C/2। आप कहोगे सर साइन क्यों लिया आपने, कॉस क्यों नहीं लिया? मेरे को ना एक्चुअली कॉस चाहिए यहाँ पर, और कॉस 90 - मेरे पास ये आ गया, कॉस 90 - जो भी एंगल होगा वो साइन होता है, ठीक है ना। तो मैं साइन 90 - ये एंगल हुआ तो कॉस में ले लेगा वो अपने आप, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर मैंने साइन ले लिया, यहाँ पर भी इसका साइन ले लूँ, 90 - A/2, ठीक है। अब आप देख रहे हो उसके अंदर, ये तो मेरे पास ऐसी कैसी आ गया, इसमें तो कुछ चेंज नहीं कर सकता मैं। यहाँ पर जो है साइन B + 2, लेकिन आप देख लो साइन 90 - थीटा वो कॉस थीटा हो गया। क्या हो गया? कॉस थीटा हो तो गया क्वेश्चन, यस मैन। साइन ऑफ B + 2/2 इक्वल टू कॉस ऑफ A/2 हमारे पास हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो है, और लास्ट वाला क्वेश्चन तो मैं कहता है वो क्वेश्चन ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 7 वो कह रहा है कि साइन 67
और कॉस 75, कॉस कह रहा साइन 67 और कॉस 75 को आपने 0 और 45 के बीच में लेना है। किसके बीच में लेना? 0 और 45 के बीच में लिखना है। तो ये भी आपको पता ही है कि भी 45 जो है 0 और 45 के बीच का नहीं है, ये भी नहीं है, तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो होता ना कभी कभी कि किसी एक को चेंज करना पड़ता है, काट जाते हैं। आप कहोगे सर आपको कैसे पता कि तो दोनों को चेंज करना है? भाई दोनों को इसलिए चेंज करना है क्योंकि हमें 0 और 45 के बीच में लेकर आने हैं। 0 और 45 के बिटवीन 0 और 45, तो ना तो 0 ना 45, इन दोनों के बीच वाला 45 से छोटा 0 से बड़ा वो लेकर आना। ये तो है ही नहीं 67, तो हमें दोनों को ही चेंज करना है। ये दोनों के दोनों ही लेकर आने, और दोनों के दोनों ही आपका वो ये 67 75 है, तो इसके बीच में लाने के लिए दोनों को चेंज करना पड़ेगा ना। ठीक है, गॉट द आइडिया मैन। ठीक है, क्या करा? तो क्या काम करा? साइन, अब ऐसे करके कर दूँ वाला, आप तुम समझदार हो गए। कॉस 90 माइनस 67, मैंने क्या काम करा? साइन का को फंक्शन कॉस लिख दिया और 90 माइनस ये ऐसे कैसे लिख दिया, एक को मतलब फिर अंदर वाले को चेंज नहीं करा। मैंने क्या लिखा? कॉस, कॉस का को फंक्शन साइन 90 माइनस, मैंने अंदर वाले को चेंज नहीं करा, अंदर वाले को। ठीक है ना, देखो ना साइन जब अंदर, भाई पहले अगर बाहर वाले को बदलोगे तो अंदर वाले को नहीं बदलना पड़ना जब। ठीक है, वो हम दोनों तरीके सीख लिए। तो साइन का को फंक्शन कॉस हो गया, 90 माइनस ऐसे कैसे ले लिया, कॉस का को फंक्शन 9 हो गया, 90 माइनस 75, ये हमारा कॉस कितना हो गया? घटाया। ठीक है ना, तो 10 में 7 के 3, ठीक है, और यहाँ पर कितना बच गया था? 8, ये ओके मैन। यहाँ पर साइन, तो आपके पास कितना बचा? 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पर 8 में से 7 गया, ये 15। ठीक है, एंड मैं सब्ट्रैक्शन में तो गलती कर चेक कर लूँ से। हाँ ठीक है, 8.3 का ओके 23 कॉस 23 और ये साइन 15। यस, वी गॉट द आंसर करेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास ये जो एक्सरसाइज खत्म हो गया, हमारी 8.3 खत्म होगी, 8.4 मैंने करवा दिया, तुम्हारा 8 चैप्टर खत्म हो गया। जस्ट शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन बिकॉज आई नीड योर सपोर्ट एंड आई नीड योर हेल्प टू ग्रो माई चैनल एंड टू गेट मोर सब्सक्राइबर एंड आई जस्ट वॉन्ट यू टू जस्ट वी आर गोइंग टू जस्ट वर्क टुगेदर। और आप नौकरी के लिए नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ोगे नौकरी देने वाले, आप बिजनेसमैन बनोगे। आप टाटा की टक्कर पे, छोटे मोटे टाटा, स्टीव जॉब, एडिसन, बिल गेट्स, ठीक है। हाँ, आपने क्या लेना, इंडिया को बहुत आगे ले जाना है। ठीक है, ओके, कंपनी खोल ली अपनी और फिर जॉब देने वाला बनना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। और मैं आप 9th वालों का करवा रहा हूँ, 9th वालों का अब मैं करवाऊँगा प्रैक्टिस रिवीजन जो है, फिर तुम्हारा 1-2 वीडियो बनाने का, फिर 10th का शुरू करूँगा।